हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम माधव शर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम फिजिक्स के लिए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन लेके आए, जो आपको लास्ट सैटरडे 31 अक्टूबर को आपने दिया था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जिन बच्चों को क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं वो यहाँ से सॉल्यूशन देख लेवे और अपनी कॉपी में इसका सॉल्यूशन आप लोग सोल्व पूरा कर लेवे। ओके गाइज, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। ठीक है, F1 है हमारा 5 न्यूटन और F2 है हमारा 10 न्यूटन। ओके गाइस, तो इसका ऑप्शन जो गिवन है उसमें से कौन सा इसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, जो F मैक्स है वो आपका दोनों का सम होता है, यानी कि 5 + 10 यानी 15 न्यूटन। और जो मिनिमम फोर्स हो सकता है इन दोनों का रिजल्टेंट वो 10 - 5 दैट इज़ 5 न्यूटन। इसके बीच में जो भी होगा वो आपका पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ओके गाइस, सो जो F है रिजल्टेंट वो क्या होना चाहिए, 15 से 5 के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए? 5 के बीच में। सो इसका जो आपका है ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी 4 न्यूटन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके गाइस, बता दिया था आपको कि मैक्सिमम फोर्स कब होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। मिनिमम फोर्स कब होता है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और इसके बीच में ही उसका रिजल्टेंट होने वाला है। ओके, सो ऑप्शन सी 4 न्यूटन ये पॉसिबल नहीं है। बाकी 8 न्यूटन, 12 न्यूटन और 5 न्यूटन ये सब इसके बीच में है। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखें आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फोर्सेज कुड बी इन इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम में हो सकता है, कुड बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए भी यही लॉजिक लगता है कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट उनके सम और डिफरेंस के बीच में हो सकता है। तो अगर तीसरा फोर्स उस रेंज में लाई करता है तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ओके गाइस, इसके ऑप्शन देखिए, मैं ABCD चारों ऑप्शन लिख देता हूँ पहले और उसको वेरीफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल ए को देखते हैं, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन। ओके, तो इनमें से कोई भी दो चूज़ कर ले आप लोग कि जैसे 4 और 5 है, तो 4 + 5 = कितना हो गया आपका 9 न्यूटन। ये आपका क्या हो गया मैक्सिमम। और 5 - 4 दैट इज़ आपका कितना हो गया 1 न्यूटन। ओके, तो इन दोनों का सम और डिफरेंस, तो जो फोर्स बचा है वो अगर इसके बीच में है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, और अगर इसके बीच में नहीं है तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो क्या ये 9 और 1 के बीच में है? यस, सो यस, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। ठीक है, अब आप इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं उनको चेक करेंगे तो उसमें ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में। और अगर आप इसको चेक करते हैं 4, 5 और 10 के साथ, 4, 5 और 10 के साथ, ओके गाइस, तो 5 और 10 कितना होता है 15 न्यूटन मैक्सिमम, और डिफरेंस कितना होता है 10 - 5 दैट इज़ 5 न्यूटन। ओके, और ये 10 + 5, तो इन दोनों के बीच में है क्या ये 4 न्यूटन जो बचा, जो नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। ओके गाइस, इसीलिए आपका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो गया, बाकी एलिमिनेट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में, अ मास ऑफ 5 kg सस्पेंडेड बाय द रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम अ सीलिंग, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड। एक रोप है 2 मीटर की। क्वेश्चन नंबर 3, एक 2 मीटर की रोप है जिस पर एक 50 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ये 5 kg का बॉडी है और इसके बीचों बीच एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है गाइस, ऐसा करने से ये जो है ये टिल्ड हो जाता है। ओके गाइस, तो इसका एंगल बन जाता है कुछ इस तरह से। ओके, इसका थीटा एंगल बन गया बराबर। तो वो थीटा एंगल क्या है, देन मिड पॉइंट पे फोर्स लगाया, द एंगल मेड बाय द रोप विद द वर्टिकल। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया कि रोप जो इस तरह से थी वो अब कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई, वो ऐसे हो गई कि ये आपका वर्टिकल है, ये आपका रह गया, और इस तरह से 5 kg का फोर्स कितना होता है 50 न्यूटन बराबर। ये फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको मैंने यहाँ ले लिया 50 न्यूटन, ये आपका कितना है थीटा। ओके गाइस, तो ऐसा करने से इसमें टेंशन आ जाएगा T। ओके, टेंशन T आ जाएगा।
इसका कितना है 50 न्यूटन, इसका भी कितना 50 न्यूटन, ये 90 डिग्री ये 90 प्लस थीटा, पूरा एंगल कितना हो 90 प्लस थीटा, और ये वाला अगर पूरी लाइन देखेंगे आप तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। ओके गाइस, इस डायग्राम को आप नोट डाउन करें कि इन तीनों के बीच का एंगल हमने निकाल दिया 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो इसका जो लामीज थ्योरम से हम बनाते हैं तो टी के अपोज में एंगल कितना 90, मतलब टी के फोर्स के लिए डिवाइड में क्या लिखेंगे टी डिवाइड बाय साइन 90। ओके 50 डिवाइड बाय साइन 50, ये वाला ले रहे तो साइन 90 प्लस थीटा। ओके 90 प्लस थीटा एंड 50 डिवाइड बाय 50, ये वाला लेंगे तो 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, 50 की क्या हो गया इक्वल। ओके दोनों को रेसिप्रोकल कर दे, साइन 90 प्लस थीटा, हमें थीटा ही चाहिए तो बात थीटा की ही करेंगे। ओके ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे अभी। तो ये आ गया आपका साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, और ये होता है आपका साइन थीटा। ओके गाइस, तो साइन बाय कोस करते हैं, या 1 बचेगा साइन थीटा बाय कोस थीटा, क्या हो गया आपका टेन थीटा। और बताइए कि 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 45 डिग्री। समझ में आ गया। ओके गाइस, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट था इसमें, ऑप्शन डी लामीज थ्योरम लगा के इसको एंगल निकालना था। हर बार क्या होता है आपको एंगल गिवन होता है, आप टेंशन निकालते हैं, इस बार 2 फोर्स दे दिया आपको तो एंगल निकालने का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन कर लिया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस पेपर का एक सॉफ्ट कॉपी में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसी सीरियल से आप लोग सॉल्यूशन देख लेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, if two forces of 5 Newton and if two forces of 5 Newton are acting along x and y axis, एक तो है आपका x एक्सिस और एक है y एक्सिस, इस पे भी 5 न्यूटन है और इस पे भी 5 न्यूटन है। ओके गाइस, वेक्टर का प्रॉब्लम है ये, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दे रखा आपको। तो जानते हैं आप लोग कि इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 5√2। क्या आएगा 5√2। ओके, और क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो थीटा इक्वल्स टू, ये जो इनके बीच का जो अल्फ़ा आएगा वो अल्फ़ा क्या आएगा 10 इनवर्स 5/5 y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। 10 इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो इसमें भी क्या आ गया आपका एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। ओके, ये आ गया 5√2। और वैसे भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, जब दो इक्वल वैल्यू अगर परपेंडिकुलर पे है तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा √2 लगा देंगे उसके साथ। और ये आपका अल्फ़ा कितना है 45, जिसको आप क्या कहते हैं π/4 बोलते हैं। ठीक है, सो योर आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 5√2, π/4। π/4 क्या होता है 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास कि अ ब्लॉक ऑफ मास m पुल्ड ओवर अ हॉरिजॉन्टल frictionless surface by the rope of mass small m, ठीक है, if the force P is applied at the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block will be, ठीक है, ये तो है ब्लॉक और ये है रोप। ठीक है, तो इस रोप का मास कितना स्मॉल m, ब्लॉक का मास क्या है कैपिटल M। ठीक है, ऐसा दे रखा आपको। अब बताइए कि अगर इस पर P फोर्स लगाया जाए तो एक्सीलरेशन के लिए आपको क्या बोला टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो P डिवाइड बाय टोटल मास क्या है m प्लस m। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो आपको क्या चाहिए द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, रोप जो इस पे ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी वो इसको पुल करेगी, तो टेंशन का फोर्स लगाया बराबर, कौन सा फोर्स लगाया टेंशन का, तो टेंशन किसको ड्राइव कर रही है इस कैपिटल M को, किसको ड्राइव कर रही है कैपिटल M को। तो जो आपको F डैश चाहिए, या यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो टेंशन काम कर रहा है वो क्या है, या कॉन्टैक्ट फोर्स जो भी आप समझते हैं, तो जिस तरफ से आप खींच रहे हैं उसके पीछे कौन सा मास बचा हुआ है
कैपिटल एम, तो एम ए लिखते हैं हम लोग, और ये एफ डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास एम पी बाय एम प्लस स्मॉल एम। समझ में आ गई बात? किसको ड्राइव कर रही है ये रॉप, इसके पीछे क्या है कैपिटल एम, तो इसके कारण जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो कैपिटल एम पी डिवाइड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है इसमें। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आप लोग ध्यान से, और ये आपको पहले फॉर्मूला भी लिखवा रखा है दो कॉन्टैक्ट वाली बॉडी के लिए, लेकिन यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं अपन, पुल कर रहे हैं। पुश करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन में होता है तो वो फोर्स लगाते हैं। ओके, तो ये आपका कैपिटल एम बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय पी। ओके, ये आपका आंसर है। ओके, रोप का जो टेंशन वाला फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे हम लोग इसमें। नेक्स्ट, 3 ब्लॉक है ए बी सी, तीनों पे कोई फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन का। ओके गाइस, ये आपका ए बी और सी है, 4 2 और 1, इस पर 14 न्यूटन लग रहा है। ओके गाइस, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ए 14 न्यूटन डिवाइड बाय 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस, नाउ क्या चाहिए हमको, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ओके गाइस, इसमें आपको क्या बता रखा है कि ये फोर्स लग रहा है, तो इसके इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए, इन ए और बी के बीच में। ओके, तो ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए इस जगह, तो एफ डैश से आगे जो मास है जिसको ये लेके जा रहा है वो क्या है 2 + 1, तो ये हो गया आपका एफ डैश इज इक्वल टू 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन यानी 2। ओके, तो ये हो गया 3 × 2 दैट इज 6 न्यूटन इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। समझ में आ गया आप लोगों को? जहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए, अगर ये फोर्स इसको लेके जा रहा है तो उसके आगे जो फोर्स है वो है, और अगर इसको पुल कर रहे होते हैं इस तरह से तो फिर वो उनके बीच में पीछे वाला मास लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे पुश कर रहे हैं इसको, ये मास किसको लेके जा रहा है 2 + 1 को, इसके आगे, तो 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। थ्योरी आपको पूरी बता रखी पहले। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन वापस लामीज थ्योरम पर है, और इसमें बोला है कि 30 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल कोड पर लग रहा है, तो वेट W है और टेंशन क्या होगी। ओके, द वेट W एंड टेंशन दोनों की वैल्यू क्या आएगी ये अपन को बतानी है। तो देखिए ये हमारा 30 डिग्री है। ओके गाइस, और इधर हम 30 न्यूटन लगा रहे हैं, और नीचे भी क्या है वेट आपका W बराबर। तो ये इसमें टेंशन निकालनी है हमको, ये पूरा डायग्राम है। देखिए गाइस, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 120, 180 में से 30 माइनस किया तो ये आपका हो गया 150, और ये हो गया आपका 90। ओके गाइस, दिख रहा है आप लोगों को? तो लामीज थ्योरम लगाएंगे, 30 डिवाइड बाय साइन 150, 30 डिवाइड बाय साइन 150 इज इक्वल्स टू t डिवाइड बाय साइन 90। ओके, और इज इक्वल्स टू w डिवाइड बाय साइन 120। ओके, नाउ साइन 150 में साइन 30 की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज़ 1/2। ओके गाइस, t साइन 91, और ये होता है आपका w, और साइन 120 कितना होता है 60√3/2। ओके, एक बार तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो इससे हमारा टेंशन कितना आ गया, ऊपर चला गया 60 न्यूटन आ गया। कितना आ गया 60 न्यूटन, और इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो 30 डिवाइड बाय 1/2 इक्वल्स टू w डिवाइड बाय √3/2। ओके, तो 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये उधर चला गया, तो w इक्वल्स टू आ गया 30√3। क्या आ गया 30√3। सो आपका आंसर क्या आ गया 60 न्यूटन, तो आपका टेंशन, और 30√3, 30√3, 60 न्यूटन, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ओके गाइस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी, 30√3 इसका वेट का वैल्यू है, और टेंशन का वैल्यू कितना है 60 न्यूटन। ओके गाइस, 7 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग चाहे तो इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
8 क्वेश्चन में 2 bodies of mass 3 kg and 4 kg are suspended at the massless string over frictionless pulley, एक्सेलरेशन क्या होगा? तो देखिए सीधा है कि किसी मासलेस पुली पे इनको क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है। ये 3 kg है और ये क्या है आपका 4 kg, बराबर। ओके गाइस, तो इसमें आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या बताया कि A इक्वल्स टू m2 दोनों मास का डिफरेंस डिवाइड बाय दोनों मास का सम, ओके, मल्टीप्लाई बाय g। दोनों मास का डिफरेंस 4 - 3 दैट इज़ 1, ओके, 4 + 3 दैट इज़ 7 मल्टीप्लाई बाय g। 9.8 लेंगे तो वो आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई बाय g। वैसे ये आपका आंसर आ चुका है, ओके। लेकिन फिर भी अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट सोल्व करना चाहते हैं तो ये 1.4 के आसपास आंसर आएगा। कितना आएगा? 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके गाइस। और ये किससे मैच हो रहा है? g की वैल्यू आप रख दें 9.8 या 10, इसमें 9.8 क्वेश्चन में दे रखा है तो रखेंगे तो उससे अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है ये, ओके गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। तीन ब्लॉक दे रखे हैं M1, M2, M3 और इस पर फोर्स लगा रखा है। तो देखिए T1, T2 और T3 भी बता रखा है इसमें। तीन ब्लॉक है M1, M2, M3, ओके। सो एक है आपका 10 kg, ये 10 है, ये 6 है और ये 4 है, ओके। और ये जो है वो T3 है जो आपको 40 न्यूटन दे रखा है। कितना दे रखा है? 40 न्यूटन। अब आपको निकालना है T2, ओके। ये आपका T2 है और ये आपका T1 है, ओके गाइस। नाउ अब आप ध्यान देंगे एक्सेलरेशन चाहिए सबसे पहले। तो एक्सेलरेशन कितना? 40 डिवाइड बाय टोटल मास। तो A इज टू 40 डिवाइड बाई टोटल मास 10 + 6 16 + 4 20 इज टू, तो ये आपका आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। हमें चाहिए T2। क्या चाहिए आपको? चाहिए T2। क्या बताया आपको? जब इसको खींच रहे हैं तो T2 के पीछे वाले मास कौन कौन से हैं? ये दोनों 10 + 6। तो T2 इज टू M1 + M2 × A दैट इज 10 + 6 16 × 2 दैट इज 32 न्यूटन, ओके गाइस। कितना आंसर आया इसका? 32 न्यूटन। ये आपका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ओके गाइस। समझ में आ गया? टेंशन में हम ये देखते हैं जो टेंशन निकाल रहे हैं उस टेंशन के पीछे किस किस मास को ड्राइव किया जा रहा है, किस मास को लेके जा रही है वो रॉप, उससे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 कि इस तरह से आपको पुली दे रखी है सिस्टम से और एक 10 kg है और एक आपका क्या है 5 kg, ओके गाइस। तो बता रखा है कि इसका व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो क्या है एक्सेलरेशन? क्या होता है? M2 - M1 डिवाइड बाय M1 + M2 या M1 - M2, M1 को बड़ा लिया तो, ओके, और मल्टीप्लाई बाय g। 10 - 5 डिवाइड बाय 10 + 5 मल्टीप्लाई बाय g। 5/15 दैट इज़ 1/3 g, ओके। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। इसमें आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों फोर्स का डिफरेंस, एक वेट लग रहा है दूसरा वेट लग रहा है, तो दोनों वेट का डिफरेंस डिवाइड बाय F नेट डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लगता है, ये एक्सेलरेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नाउ ये 1/3 g कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ओके गाइस। नाउ नेक्स्ट, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 11, ओके गाइस। ध्यान से देखेंगे आप लोग कि उसमें 3 ब्लॉक दे रखे 2, 3 और 5 के। किसके दे रखे? 2, 3 और 5 के, ठीक है। और इनको इधर से पुल कर रहे हैं सेम 10 न्यूटन से। किससे पुल कर रहे हैं? 10 से। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ बताइए? 2 kg, 3 kg और 5 kg, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया आपका टोटल फोर्स 10 डिवाइड बाय टोटल मास 10, ओके। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ओके। नाउ पूछा क्या है इसमें आपको कि टेंशन T1 क्या होगा? क्या है T1? कहाँ दे रखा है डायग्राम में? डायग्राम में T1 इसको बोल रखा है, ठीक है, और T2 इसको बोल रखा है।
अब देखिए T1 किस किस मास को ड्राइव करा, 3 और 5 को। ओके, तो T1 इज इक्वल्स टू जो आपका है मास m, ये जो है प्लस ये 3 + 5, ठीक है। ये टेंशन उधर जा रहा है, किसको ड्राइव करा, 3 + 5 को, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन 1, तो ये आपका आंसर आ गया 8 न्यूटन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके गाइस, सिंपल है और जल्दी हो सक रहा है आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको एक्सेलरेशन दे रखा है और इंक्लाइंड प्लेन पर किसी बॉडी को रखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज़ एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पर कोई 12 kg का बॉडी है और इसका आपको एक्सीलरेशन गिवन है कि ये ब्लॉक इधर कुछ भी नहीं है, ये आपका 37 डिग्री, कितना डिग्री, 37 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें। और इसका एक्सीलरेशन हमको दे रखा है 2 मीटर/सेकंड²। ओके गाइस, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन और इस एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड²। तो टेंशन क्या होगी, तो बताइए टेंशन किस तरफ होगी, ऊपर। ओके, तो नीचे की तरफ क्या होगा, mg sin थीटा, क्या होगा mg sin थीटा, और थीटा कितना 37, तो नीचे आ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, देखो mg sin थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू ma, बराबर। हमें क्या चाहिए, टेंशन, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर, mg sin थीटा माइनस ma इज इक्वल्स टू t। m 12 है, g आपका 10 ले लेते हैं अप्रॉक्स, साइन 37 3/5 होता है, साइन 37 कितना है यहाँ पर 37। ओके, और माइनस ma 12 इंटू a आपका कितना 2 क्वेश्चन में गिवन है। ओके, इसको सोल्व किया, ये कितना आ गया 2 टाइम्स, और 12 6 72 माइनस 24 दैट इज़ आपका t इक्वल्स टू 48 न्यूटन। वेरी गुड क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। लर्न बाय योर मिस्टेक, आप जो मिस्टेक कर रहे हैं उनसे सीखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगेन वापस लामीज थ्योरम पर 13, जिसमें आपको बॉडी ऑफ 2 kg वेट सस्पेंडेड इन फिगर द टेंशन T1, टेंशन T1 क्या होगी आपकी, ये देखिए यहाँ पर आपको 30 डिग्री दे रखा है। ओके गाइस, 30 डिग्री, और ये आपको टेंशन पूछ रहा है इसमें, इसका टेंशन T, ये आपका 2 kg का वेट है, तो ये नीचे की तरफ हम कह सकते हैं 20 न्यूटन लग रहा है, क्योंकि ये कितना है 2 kg है, बॉडी कितने kg की 2 kg की, तो इसका वेट कितना लगेगा नीचे 20 न्यूटन, बराबर। अब ये 30 है तो ये कितना हुआ 60, बराबर, और इस तरफ कितना हुआ 30, z की वजह से इधर क्या हुआ 30, ये पूरा कितना हो गया आपका 90 + 30 120, ये आपका कितना हो गया 150, और ये कितना हो गया 90। ओके गाइस, सिंपल है, ये टेंशन निकालना आपको, तो T/sin 120, T/sin 120 बाय लामीज थ्योरम, और T के इक्वल में हम जो वैल्यू पता है ये वाली, तो इसमें लिख देते हैं W वेट डिवाइड बाय sin 150। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये T1 हमको जो निकालना है, इसको T1 बोला है तो अपन T1 बोल देते हैं। sin 120 आपका T1 sin 120 आपका 60 के इक्वल होता है, दैट इज़ √3/2। sin 150 30 के इक्वल होता है, और यहाँ पर 20 लिखना है। ओके, क्योंकि वेट कितना आपका 20 न्यूटन। ओके, तो नेक्स्ट 20 डिवाइड बाय sin 150 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसको भेज देंगे तो T1 कितना आ गया आपका 20√3। ओके गाइस, तो टेंशन आपका कितना आ गया 20√3, और 2 kg वेट है तो 2√3 आएगा यहाँ पर, कितना 2 kg वेट ही बोल रखा है, क्या बोल रखा है 2 kg वेट, ठीक है। तो यहाँ पर इन kg वेट में आंसर दे रखा है, बराबर, तो आपको पीछे जी लगा देना, 2√3 kg वेट, ऐसा आपका आंसर है, बराबर। ये 2 kg वेट ही लिख दो यहाँ पर,
ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर को मोल्ड करना है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 kg वेट, बराबर 2 kg वेट है नीचे फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई 2 kg वेट, बराबर kg वेट में है तो आंसर भी किस में आना चाहिए kg वेट में। ये टेंशन थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है kg वेट, इसलिए 10 नहीं लगाना उसके पीछे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 ये कहाँ से मिला आपका, ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब आपको बोला है कि एक सिस्टम है जिसमें ये m है, इसके नीचे 2m है और इसके नीचे क्या है 3m है, इन सबको v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ f फोर्स से। तो बताइए कि 2m पर फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन 2m, ठीक है, 2m पर अपन को मास चाहिए, तो ध्यान देंगे आप लोग कि क्योंकि 2m का नेट फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू ma और एक्सीलरेशन इसका क्या है 0, तो सिंस वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका a क्या हुआ 0 हुआ, विच इम्प्लाइज फोर्स भी क्या हो गया 0 हो गया, बराबर। एक्सीलरेशन 0 है तो नेट फोर्स क्या हुआ 0 हुआ, तो ये जो मिल रहा है आपका ऑप्शन बी से मिल गया कि जब भी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो उसका ऑप्शन बी से उसका नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं आपके सामने। दो बॉडी दे रखी है, उनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। Two bodies of mass 7 kg and 5 kg are placed as shown. 15 question, क्वेश्चन नंबर 15, 7 kg और 5 kg इन दोनों पर एक 6 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है गाइस। तो इस 6 न्यूटन के फोर्स से आपको बोला गया कि इस लाइटर वाले के कारण हेवियर पर कितना फोर्स रहेगा। इफ़ द फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द हेवियर, द फोर्स ऑन द लाइटर मास, इस पर क्या मास लगेगा, एफ डैश निकालना आपको। ओके गाइस, वही आप एक्सेलरेशन निकालो, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास 7 + 5 दैट इज 6/12, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस, एक्सेलरेशन आया। एफ डैश के लिए क्या बोला आपको, जो आगे का मास है 5 × 1/2 दैट इज 2.5 न्यूटन। ओके गाइस, ये आ गया इन दोनों का बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं, या इसके कारण इस पर फोर्स, या 5 kg जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो, दोनों बातें बराबर है अपने आप में। ये आपका ऑप्शन बी से मिल गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज़ दो अलग अलग बॉडीज़ दे रखी है, एक 10, 15 इस तरह से 10 kg एंड 15 kg। ओके गाइस, और इस पर क्या किया, इस तरफ से फोर्स लगाया 500 न्यूटन का। ओके, इनके बीच की टेंशन को इन्होंने लिया T। ओके, और इन दोनों का वही 10 और क्या है 15, और इधर से 500 लगाया। ओके, और फिर इसको बोला कि इनके बीच का जो टेंशन है वो क्या है T डैश, कितना है T डैश। बताओ कि T और T डैश की क्या वैल्यू है। ओके गाइस, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, क्योंकि फोर्स दोनों जगह सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या है टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास 10 + 15 दैट इज 25। ओके, तो ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है एक्सेलरेशन। अब T और T डैश की बात की जाए तो बताइए T क्या होगा। T है आपका, क्योंकि ये इसको इधर खींच रहा है, तो ड्राइविंग मास कौन सा है 15 इंटू A दैट इज़ 20, तो ये आपका आ गया 300 न्यूटन। ये क्या आ गया आपका T। ओके गाइस, और इस क्वेश्चन में आपको T डैश चाहिए, तो T डैश उस तरफ जा रहा है, तो किस मास को ड्राइव कर रहा है 10 kg को, तो 10 kg इंटू 20 तो दैट इज़ 200 न्यूटन। ओके गाइस, तो ये देखेंगे आप T और T डैश ऑप्शन से मैच करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया आपका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 300 तो T है और T डैश क्या आपका 200। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
17 आपका इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है और डायरेक्ट फॉर्मूला याद है आपको तो वो लगा सकते हैं। ओके, ये है इंक्लाइन प्लेन, उस पर एंगल दे रखा आपको 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री। ये मास क्या है आपका m और ये क्या है आपका नीचे की तरफ ऐसे आके 2m बराबर। ओके गाइस, तो हमने इसका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखना है। देन द ब्लॉक विल मूव विद द एक्सीलरेशन। तो क्या रहेगा, एक्सीलरेशन जिसके नीचे थीटा है उसके साथ थीटा लगाना, 2m माइनस m साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय 2m प्लस m, ये अपना फॉर्मूला है। ओके गाइस, सपोज दैट मैं कहता हूँ कि एक्सीलरेशन इस तरफ है, तो क्या फॉर्मूला है, दोनों का जो जिसके साथ थीटा है उसके साथ थीटा लिख दो और 2m माइनस m साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय टोटल मास, ये फॉर्मूला है इसके लिए। ओके, बाकी आपका फॉर्मूला क्या था कि जिधर थीटा है तो m1 माइनस m2 साइन थीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखते हैं हम लोग, g, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो 2m ये m मल्टीप्लाई बाय क्या है m इंटू 1/2 किसकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है 30 की। ओके, बीच में माइनस डिवाइड बाय 3m, 2m में से m/2 गया, 2m माइनस m/2 दैट इज 2 टू 4m माइनस m/2 डिवाइड बाय 3m। ओके गाइस, 4 में से 1 गया तो 3m/2 बाय 3m, 3 से और साथ में g चल रहा है। ओके, तो देखिए आप 3m से 3m कैंसिल और ये 2 नीचे आ रहा, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, g/2। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, g/2। ये आपका ऑप्शन बी से मैच हो जाएगा। ओके गाइस, ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन सी। समझ में आ गया आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वैल्यू आ रहा है, हाफ वैल्यू आ रहा है। वापस से देखिए एक बार, ये फॉर्मूला है, जिसके साथ थीटा है उसके साथ थीटा लिख दो, तो इसके नीचे क्या है, एंगल थीटा है, 30 डिग्री लिखा, 2m माइनस m साइन 30, साइन 30 हाफ होता है। ये देखिए आप हाफ को 2 में से माइनस करते हैं तो 3/2 आंसर आता है। क्या आता है, 3/2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3m/2 डिवाइड बाय 1/3m टोटल मास मल्टीप्लाई बाय g, m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, g/2 आंसर आ गया। क्या आ गया, g/2। ओके गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डबल साइड में जो इंक्लाइंड प्लेन है, दोनों तरफ से एंगल दे रखा है। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ के अगले जो क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब इसके बाद के जो केसेज रहेंगे वो नेक्स्ट टेस्ट में इंक्लूड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M placed on frictionless place is pulled by the another block of mass small m hanging vertically by the massless string passes over the frictionless pulley. The tension in the string is okay। तो इस तरह का केस है कि ये तो है आपका कैपिटल M और इस पुली पे जा कर के ये है आपका स्मॉल m। ओके गाइस, इस तरह का केस है। तो इसका आपका क्या टेंशन का टेंशन T पूछ रहा है। ओके गाइस, तो सीधा ये है कि ये टेंशन T, ये टेंशन T, इसका वेट नीचे mg। ओके, इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर, इसका वेट नीचे कैपिटल mg। अब हमें इस पूरे का एक्सीलरेशन कितना है, a, एक्सीलरेशन a। मैं थोड़ा सा 2 मिनट में डिराइव कर देता हूँ आपके लिए, बाकी तो आपको डायरेक्ट याद हो तो नोट कर सकते हैं। T इक्वस टू क्या होगा m, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो T और वही आपको एक्सीलरेशन दे रहा है, तो T इक्वस टू क्या हो गया ma। देन इसके लिए क्या है, mg में से स्मॉल m है, ध्यान रखिए आप लोग, माइनस T इक्वस टू ma बराबर। ये आपका कैपिटल M है और ये आपका स्मॉल m है। ओके, स्मॉल m a, ये बॉडी 1 के लिए, ये बॉडी 2 के लिए। इस T की वैल्यू आप पुट कर दे। ओके, तो mg माइनस m कैपिटल M और a इसको टू स्मॉल m a उधर भेजा, तो mg
और ये आ गया m प्लस m कॉमन आ गया a, ये उधर गया माइनस का प्लस हो गया, डिवाइड करेंगे, एसिलेरेशन की वैल्यू आ गई स्मॉल m g बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओके, ये आपका क्या है, एसिलेरेशन आया। हमें क्या चाहिए, टेंशन, तो टेंशन ये रहा, तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो T इक्वस टू स्मॉल m कैपिटल M g बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। मतलब ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ मास और नीचे सम ऑफ बोथ मास इनटू g, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और किससे मैच हो रहा है, ये ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, ऑप्शन डी। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फिर एसिलेरेशन निकालना है इस सिस्टम का जिसमें दोनों तरफ इक्वल मास पुट कर रखे। ओके, ये आपका कैपिटल M है और ये भी आपका कैपिटल M है इस तरफ, और देन इसका एक का एंगल है 37 और एक का है 53। ओके, 37 और 53। ओके गाइस, तो ज़्यादा इंक्लाइन कौन है, ऐसे है तो इस तरफ मूवमेंट होगा mg साइन थीटा, mg साइन 53। ओके, और ये पुली है इस तरफ, ये क्या हो गया आपका नीचे की तरफ वेट mg साइन 37। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट एसिलेरेशन का, कि m1 साइन अल्फ़ा माइनस m2 साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 भी m है और m2 भी m है, एंगल डिफरेंट है, तो हम आगे उसको लिखेंगे जिसका एंगल बड़ा है। ओके, और अगर आपने ऐसा नहीं भी किया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा जिधर आपने मोशन एज्यूम किया है उससे क्या है, अपोजिट जा रहा है। ओके गाइस, तो ये ऐसा है। अब m1 यानी m साइन 53 माइनस m कैपिटल M है m साइन 37, ठीक है, और कॉमन g डिवाइड बाय m प्लस m यानी 2m, ठीक है। तो नीचे 2m, बाहर की तरफ g, m इंटू साइन 53 होता है 4/5, और ये होता है आपका m इंटू 3/5। ओके गाइस, साइन 53 होता है आपका 4/5 और साइन 37 होता है 3/5। ओके, 4 में से 3 गया तो 1। ओके, तो ये आपका गया m/5 डिवाइड बाई 2m मल्टीप्लाई बाय g, m से m कैंसिल, आंसर आ गया आपका g 5g, 5 भी नीचे आ रहा है और 2 भी नीचे है, तो g/10 कितना आ रहा है, g/10, दैट इज़ g की वैल्यू हम लोग कितनी लिखते हैं, 10, तो 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ रहा है। ओके गाइस, कितना आंसर आ रहा है आपका, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। किससे हो रहा है गाइस, ऑप्शन ए से। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, कि ध्यान देना है, बहुत कम इसमें दिमाग लगाना आपको। एंगल दे रखा आपको 30 डिग्री, ओके, और कुछ भी नहीं दे रखा है। यहाँ पर एक मास है जो कितने केजी का है, 15 केजी का है, ये नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर ये बंधा हुआ है, ओके, इससे टाइड है, तो टेंशन किस तरफ होगा, ऊपर। एसिलरेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम लोग इसका एसिलरेशन लेंगे ही नहीं, डायरेक्ट इसका जो mg साइन थीटा है वही इसके इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या आएगा, mg साइन 30 बराबर m कितना 15, g कितना 10 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, कैंसिल ओवर करेंगे 15 5 75, ठीक है, न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू आ गई आपकी 75 न्यूटन। ओके गाइस, ये आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पर क्योंकि इसने बोला है कि ये हैंग्ड है, ओके, इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, हेल्ड है, हेल्ड मीन्स रखा हुआ है, तो इस वेट की वजह से इसमें टेंशन आए। ओके गाइस, तो जहाँ एसिलरेशन नहीं दे रखा है हम उसकी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो वेट है वही किसके इक्वल हो जाएगा, टेंशन के। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। टेस्ट के क्वेश्चंस करें और फ्रिक्शन टॉपिक जो चल रहा है हमारा उसको एक्सटेंड करेंगे। बाय बाय, एन्जॉय योरसेल्फ।